वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है हमारे पास आज कोलिएंड्रा यानी पाउडर पफ का प्लांट है। ये जंगल जलेबी के कुल का ही प्लांट है मेरे ख्याल से। उसके लीफ भी ऐसे ही है, फ्लावर भी जंगल जलेबी की तरह ही होते हैं बट बड़े होते हैं और कलर में अलग होते हैं। तो ये मुझे फ्रेंड से मिला है और देखिए उसमें एक इफ़ेक्ट नज़र आ रही है और वो हो सकता है पत्ते बंद हो रहे हैं, तो ये फर्टिलाइज़र का इफ़ेक्ट है मेरे ख्याल से। मैंने कुछ DAP के दाने दिए हुए थे, कुछ ही केवल, बट उसका इफ़ेक्ट है। तो विंटर के हिसाब से भी हो सकता है। ये पहली बार का प्लांट है मेरे पास। तो ये थोड़ा लंबा था और मैं कंफ्यूज था अभी क्या करें, तो मैंने यहाँ एयर लेयरिंग लगा दिया था, तो उसको आज हटा देते हैं। तो सीखते हैं कि एयर लेयरिंग विंटर में कैसे सर्वाइव हो सकता है। तो चलिए उसको पहले हटा देते हैं। और एक ख़ास टिप्स दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह से कोई नर्सरी बैग में है प्लांट और आप अभी विंटर की वजह से उसको हम शेड नहीं पाते हैं, तो आप लोगों को इस तरह की कोई सेलो ट्रे में रखना होगा, तभी इसमें वाटरिंग होगा। नहीं तो जैसे ही पानी देंगे वो बाहर चला जाएगा और यहाँ जहाँ रूट बॉल है वहाँ पानी नहीं मिलेगा, तो प्लांट जा सकता है दोस्तों। ये बात तो ख़ास ध्यान रखनी ही पड़ेगी। अगर हम कोई भी प्लांट एयर लेयरिंग के बाद लगाते हैं तो उसके लीफ मैं हटा देता हूँ, क्योंकि प्लांट की जो एनर्जी होती है वो हमें बचानी है दोस्तों। और वो एनर्जी अगर इस अंदर जो वाटर कंटेंट होगा इस स्टेम के अंदर, वो लीफ के ज़रिए इवोपरेट हो सकता है और ये इतना मजबूत नहीं होती इसकी सिस्टम की वो नया पानी ले सके, तो उसकी ऑब्वियसली उसके एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो हम इस तरह लीफ हटा देंगे तो अंदर जो पानी स्टोर होगा उस स्टेम में, वो स्टेम से तो इवोपरेट नहीं हो पाएगा और पत्ते हैं नहीं, तो वो सब एनर्जी होगी उसकी, वो रूट जनरेट करने में चली जाएगी। और एक तरह से कुछ रूट्स भी होंगे तो प्लांट को यही आदेश मिलेगा कि अब हमें जीना है और नए लीफ चाहिए, क्योंकि खुराक भी कुछ लीफ से ही मिलता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस की वजह से। तो वो करने के लिए भी ये अपने दूसरे जो लीफ है वो ग्रो करने की कोशिश करेंगे, यानी प्लांट सर्वाइव हो जाएगा। देखते हैं अब उसका रूट सिस्टम क्या है। इस तरह का एयर लेयरिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो मैंने प्रेमनाथ पे बनाया हुआ है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उसका एयर लेयरिंग का वीडियो देख पाएंगे, जा सकते थे। देखिए, तो एयर लेयरिंग में भी कुछ टाइम होता है दोस्तों। अब ये सूखने लगा था, तो चलिए अब उसको लगाना कैसे है। तो इस रूट बॉल को तो मैं छेड़ना पसंद नहीं करता, पर यहाँ एक कट लगाना होता है नीचे, जितना हो सके इतना अंदर, जहाँ से रूट निकलते हो वहाँ तक जा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो जहाँ हमें दिखाई देता है स्टेम वहाँ इस तरह से कट लगा देना है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उतना अंदर से कट ले पाएंगे। एयर लेयरिंग का यही फ़ायदा है, और एयर लेयरिंग से पौधा बनाना भी एक बोनसाई टेक्निक ही है दोस्तों। अब करना ये है कि ये जो पोर्शन दिखता है उसमें हमें लगा देना है एंटी फंगस पाउडर। ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों एयर लेयरिंग के बाद पौधा लगाने के लिए, ये ज़रूरी है। फिर तो सिंपल सी बात है दोस्तों, उसको हमें पॉट में ले लेना है और थोड़ा संभाल के, क्योंकि रूट सिस्टम थोड़ा अनमेच्योर होगा, तो थोड़ा नीचे से ही मैं दबा रहा हूँ और इस तरह से सोइल मिक्स दे रहा हूँ। सोइल मिक्स में भी मैंने इस बार अलग ट्राई किया है, केवल रेड सोइल है और हमारा जो एनिमल मैनर होता है वो ऑर्गेनिक खाद, या आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। 50-50 कर लिया है, कोई रेत वगैरह नहीं डाली है। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है। और अब ये बात भी ध्यान में रखिए, ये एयर लेयरिंग करके पौधे लगाने का सीज़न बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मेरे पास कुछ करने का था नहीं शायद, तो मैंने चांस लिया है।
एज ए एक्सपेरिमेंट। इसके बाद अच्छे से वाटरिंग करनी है और बाद में इस प्लांट को प्लास्टिक से कवर करना होता है और इस तरह से प्लास्टिक पाना देना है और कुछ स्टोन रख देने हैं नीचे प्लास्टिक पे, जिससे ये प्लास्टिक है वो टिका रहे। यानी यहाँ जो प्लास्टिक के अंदर कुछ एनवायरनमेंट ही अलग बन जाएगा दोस्तों, तो ये कंट्रोल सिस्टम में रहेगा, एक ग्रीन हाउस सा इफ़ेक्ट हो जाएगा और ये अपने आप ही ग्रो करने की कोशिश करना शुरू कर देगा। तो चलिए दोस्तों, अगर कटिंग भी लगा रहे हैं तो इस तरह से प्लास्टिक लगा ले, ग्राफ्टिंग भी किया है तो इस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।